जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम आत्महत्या या दुखी होने के कारणों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, वर्तमान का जो युग है वो कलयुग है, कला का युग। इस कलयुग में सतयुग जैसे रिश्तों की आशा रखना मूर्खता है और हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि बड़े बड़े युद्धों में आम नेता सैनिक मारे जाते हैं, उसी प्रकार गृह कलेशों में बच्चों का बचपन मारा जाता है। इसलिए निर्णय हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए। एक आधार हम ये देखें कि शेर माता दुर्गा की सवारी है, वृषभ भगवान शिव जी की सवारी है, उल्लू माता लक्ष्मी जी की सवारी है, गरुड़ भगवान विष्णु जी की सवारी है, मगर मनुष्य जो है वो काल की सवारी है। जब मनुष्य पर काल सवार होता है तो वह काल मनुष्य के विवेक और बुद्धि का हरण कर लेता है और ऐसी स्थिति में मनुष्य किसी की भी नहीं सुनता या सुन नहीं पाता है, अपने आप की भी सुनने में वह सक्षम नहीं हो पाता है। आत्महत्या के कारण बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम देखना पड़ता है, छोटे बच्चों को बाल कल्याण समिति। बुरी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करना चाहिए। वो परिणाम अनुकूल नहीं हो तो उसे अपने बुरे कर्मों का फल मानकर उस बुरे कर्म के फल स्वरूप जो उधारी है, कर्म की उधारी है, उसे चुकाने का प्रयास करना चाहिए। एकमात्र मनुष्य योनि वाला मनुष्य प्राणी ही अपनी मर्जी से खा पी सकता है या कोई निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो मनुष्य जीवन बहुत ही पूर्व जन्म में किए गए अच्छे पुण्य से प्राप्त होता है। जब किसी व्यक्ति से विवाद हो तो मनुष्य को उसकी बातों पर, शब्दों पर गौर नहीं करके ये गौर करना चाहिए कि कहीं उसका शुगर बढ़ा हुआ हो, बीपी बढ़ी हुई हो, ये उसके चिड़चिड़ेपन का कारण हो। दूसरा है कि वर्तमान परिस्थिति, जो दुर्दैवी परिस्थिति का सामना वो कर रहा है, हो सकता है वो शनि की महादशा हो, चंद्र ग्रहण का या सूर्य ग्रहण का प्रभाव हो। तो इन बातों को रखते हुए परिस्थितियों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु की तरह हैं, ये बदलती रहती है। भगवान कृष्ण ने भी अपने भगवद गीता के एक श्लोक में अर्जुन को कहा था कि ग्रीष्म और शीत ऋतु का जिस प्रकार हम अभ्यस्त हैं, उसी प्रकार हमें सुख दुख के लिए अभ्यस्त होना चाहिए। राजा जनक ने भी भरत को यही समझाया था जब वह दुखी हुए थे कि भाई कि सुख दुख तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तरह है और इनका आना जाना लगा रहता है। जब ऐसे बुरे विचार आए जब मनुष्य, तो उसे सबसे पहला काम करना चाहिए, उसे बंद कमरों का त्याग कर देना चाहिए, ज़्यादातर खुले में रहने का प्रयास करना चाहिए और मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा, श्री गुरु गीता या जो भी पाठ वो करता हो उसे पाठ वो करना चाहिए। भगवान शिव की एकमात्र आराधना से ही काल पर विजय पाई जा सकती है। इसलिए ये प्रयास करने चाहिए, जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का हक भी हमें नहीं है। कर्जा यदि धन का हो तो किसी प्रकार से उतारा जा सकता है, मगर जो कर्म की उधारी है वो व्यक्तिगत होती है। धन की उधारी से भागा तो जा सकता है, मगर कर्म की उधारी से बचा नहीं जा सकता और नहीं भागा जा सकता है। यदि कर्म की उधारी कहें तो बुरे कर्मों का फल चुका लिया जाए इस जन्म में तो अच्छी बात है, वरना
अगले जन्म में ब्याह समेत चुकानी होती है। जब मूल में ही मनुष्य के प्राण निकले जा रहे हैं तो सोचो कि अगर ब्याह समेत चुकाना होगा तो कैसा होगा। इसलिए इस जन्म में तो हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अगले जन्म में स्वतंत्र होंगे या ना होंगे, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। इसलिए दुखों से घबराना नहीं चाहिए। और ये तो गर्मी और शीत ऋतु की तरह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मानकर समय का इंतजार करना चाहिए। समय हर चीज़ की दवा है और वो आने वाले समय में ठीक कर देता है। क्योंकि आत्महत्या के दुष्प्रभाव ये होते हैं कि माता पिता का इलाज कराने वाला कोई नहीं होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ने वाला, कॉलेज छोड़ने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए ऐसे निर्णय लेने से बचना चाहिए और अच्छे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।